बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये माह सियाम बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। आप लोग काफ़ी अच्छा खा पी रहे होंगे, काफ़ी मौज मस्ती कर रहे होंगे और रोज़ों को नो डाउट इंजॉय कर रहे होंगे, ना सिर्फ अपनी इबादत के साथ बल्कि अपने खाने पीने की एक्टिविटीज़ के साथ। और आपको जो एक टाइम स्केड्यूल सेट हो गया है उसको भी काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको इफ्तार के बाद एक ज़्यादा टाइम मिल जाता है, रात का एक सहरी तक का एक लंबा टाइम मिल जाता है जिसमें आप खा पी सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। और साथ में ही रोज़े की टाइमिंग कम होने की वजह से आपको रोज़े की इतनी फटीग भी फील नहीं होती। मैं आज एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। हम तो भाई साल से माशाल्लाह से रोज़े रख रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये पहला माह सियाम है या वो पहली बार रोज़ा रखना चाह रहे हैं। तो वो बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने रोज़ों को लेके कि मामा मैंने रोज़ा रखना है। पहले जो उनका चिड़ी रोज़ा होता है ना, वो एकदम से कन्वर्ट हो जाता है एक कंप्लीट रोज़े पे। तो जो चिड़ी रोज़े से कंप्लीट रोज़े पे आ रहे हैं उनके लिए क्या हदायत है, उनकी माएँ अगर बहुत कॉन्शियस, क्योंकि बच्चे इतने कॉन्शियस नहीं होते जितनी माओं को टेंशन लगी होती है कि हाय मेरा बच्चा पूरा दिन कैसे भूखा रहेगा, मेरा बच्चा कैसे मेंटेन करेगा, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल भी आजकल चल रहे हैं, बच्चों के साथ में एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में माओं को किन चीज़ों का ख्याल रखना है ये हम बताएंगे आपको आज के टॉपिक में। आज हमारे साथ मौजूद है आयशा हसन। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, अब बहुत से बच्चे, जैसे मैंने मेंशन किया है कि पहला उनका रमज़ान मुबारक होगा, तो अगर एक बच्चे का हम पहले रोज़ा रखवाना चाह रहे हैं तो माओं को किन चीज़ का ख्याल रखना है, उनके डाइटरी पैटर्न में ऐसी कौन सी चीज़ें डालनी है, क्योंकि स्कूल्स भी हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अकेडमी जा रहे हैं, फिर एग्जाम्स वगैरह भी हो रहे हैं। तो हमें किस तरह से, मैं चाहूँगी पहले हम सहरी को डिस्कस कर लें ताकि सहरी के बाद हम आएंगे इफ्तारी की तरफ। तो सहरी में हमें उनकी किस तरह से प्लेट बनानी है या कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है? बिल्कुल, सहरी जो है वो ग़िज़ायत से भरपूर होनी चाहिए, मतलब इनमें प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, हाँ। कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स और फाइबर भी ऐड करनी चाहिए। प्रोटीन का पोर्शन मतलब अंडा दें उन्हें, दूध दें, ठीक है। और प्रोटीन अगर हम उनकी डाइट में ऐड करेंगे, यानी कि सहरी में उन्हें देंगे, तो ये ज्यादा देर तक भूख से बचाती है, क्योंकि बच्चों ने रोजा रखना पूरा दिन, जाहिर सी बात है गुजारना, जिनका पहला रोजा है, तो इसीलिए हमें उन्हें वो चीजें देनी चाहिए कि उनका पूरा दिन अच्छे से गुजरे। उसके अलावा फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं उनमें, खजूर दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, और उसके साथ साथ होल व्हीट ब्रेड देनी चाहिए उनको, ठीक है। और रोटी और सालन सब्जी जो बनी हो वो उनको लाजमी देनी चाहिए, और पानी का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रोजा रखने की वजह से बच्चों में पानी की कमी भी हो जाती है। तो बड़े नहीं इतना मैनेज कर पा रहे होते, तो छोटे बच्चे तो बिल्कुल ही लापरवाह होते हैं। तो ये माओं को चाहिए कि ख्याल रखें इस चीज का कि उनको दूध, जूस और फ्रूट जो होते हैं ना, उनमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है, तो उनको सहरी में भी फ्रूट्स लाजमी देने चाहिए कि उनका अच्छा, इतने छोटे बच्चों का ना मूड स्विंग्स भी होते हैं। अब आपने बता दिया ये भी खिला दें, ये भी खिला दें, ये भी खिला दें, और माओं की भी कोशिश होती है कि इसमें रोजा रखना है, मैं इसको सारा कुछ खिला दूं कि मेरे बच्चे को किसी चीज की कमी ना हो। नहीं, सारा तो नहीं, देखिए जब सहरी स्टार्ट है आप उसको लिमिटेड में रहते हुए तमाम फूड ग्रुप्स कंप्लीट कर लें। बिल्कुल, पहले हम उनको स्टार्टिंग में जब सुबह उठे हैं बच्चे, ठीक है, उनको पहले पानी का गिलास लाजमी दें, ठीक है, साथ में खजूर दे दें 2, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि एकदम से ना सारा कुछ दें, उसको दूध का गिलास ले दे दें। अगर दूध नहीं पीते बच्चे तो दही के साथ रोटी ऐड करें, दही जरूर ऐड करें, स्टमक भी अपसेट नहीं होगा, क्योंकि दूध से बहुत से लोगों को मैंने देखा ब्लॉटिंग फील होने लग जाती है, भारीपन सा लगता है, और कुछ लोगों को डाइजेशन के भी इश्यूज होते हैं। सहरी में ज्यादा तली हुई, मतलब कि होता है ना, पराठा दे देते हैं, हम पराठे तल के खा रहे हैं, और तला हुआ मतलब कि वो फ्राई एग भी नहीं देना चाहिए, बॉयल एग जो है ना वो उनकी सहरी में ऐड करना चाहिए। अच्छा, हम ओट मील की तरफ बच्चों को लेके जा सकते हैं, उसमें आपके नट्स भी आ जाएंगे, आपके फ्रूट्स भी आ जाएंगे, आपके ओट्स भी बन जाता है ना, कंप्लीट मील हो गया। कंप्लीट मील। दलिया बनाए, उसके अंदर फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, नट्स ऐड कर सकते हैं, देखिए दूध भी उसमें चला गया, डेयरी भी चला गया, पूरा उनका पोर्शन वो पूरा बन गया, ठीक है। प्रोटीन भी उसमें आ गई है, ठीक है, कार्ब्स और फ्रूट्स भी ऐड हो गए, नट्स भी ऐड हो गए, तो एक प्रॉपर मील बन जाता है। मेरे बच्चे का पहला माह रमजान है ना, तो मुझे लग रहा होता है कि भाई इसको भूख ना लग जाए, हालांकि वो बहुत एक्साइटेड होता है और वो कभी कंप्लेन नहीं करता कि मुझे वो तो कभी आम रूटीन में भी नहीं खाने को मांगता, वो मस्त है, उसको जब पकड़ लो तो आप खिला दो, इट्स ओके। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पता है ना कि माएँ फिक्र करने के लिए है, तो वही पीछे पीछे लेके फिरेंगी, लेकिन बीइंग अ मदर मुझे होता है कि यार इसको किसी चीज की डेफिशिएंसी ना हो जाए कि सुबह में खा रहा है और रात को भी। अब वो इफ्तारी, कल उसने इफ्तारी किया, इफ्तारी के बाद उसने डिनर नहीं लिया, तो वो फिर हमें परेशानी होती है कि किस तरह से हम इसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है हेल्थ की वो पूरी कर लें। जैसे मैंने दलिया बताया ना सहरी के लिए, एक ही वो मील में आ गया सारा कुछ, नट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसी तरह इफ्तारी में भी बच्चों को ऐसी ही चीज देनी चाहिए कि
अच्छा, हम प्रोटीन और अफ्तारी की तरफ आना चाहूंगी। सहरी तो हमने कर ली एक हेल्दी वे में, ओट्स का भी हमारे पास ऑप्शन है। अदरवाइज आपका बच्चा रोटी खाता है, पराठा खाता है, वेल एंड गुड, आप देसी घी के साथ उसको पराठा भी दे सकते हैं। देसी घी का भी जब हम जिक्र करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं अब आपने उसको चम्मच भर भर के आप 1 टेबल स्पून पर डे में आप कंज्यूम कर सकते हैं। इट्स अ हेल्दी ऑप्शन। जब आप इसको एक्सीड करेंगे तो फिर आप अपनी हेल्थ को खुद रिस्क पे डालेंगे। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये बच्चा है, इट्स ओके। ये जो इट्स ओके वाला काम है ना, ये वहीं से खराबी स्टार्ट होती है। और फिर वो जब बेचारा 2022 तक पहुंचता है ना, तो वो अपनी उम्र से दुगना नजर आ रहा होता है। तो बल्कि बच्चे भी एक हद तक खूबसूरत लगते हैं, मोटापा भी एक एज तक अच्छा लगता है, बाद में इसीलिए ना हर चीज स्टार्ट से अच्छी लगती है। बच्चों को बताएंगे तो ही आगे जाके हाँ। वो उनकी एज भी। और आयशा, अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, इसी एज में ना जो फैट्स हैं वो बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और इस एज में अगर बच्चे मोटे हो जाते हैं, जो हमें खूबसूरत लग रहे होते हैं, तो बाद में वही मोटापा ना बच्चों के लिए अजाब बन जाता है। वो बेचारे सारी जिंदगी भाग भाग के, जिम कर करके, एक्सरसाइजेस कर करके ना वो बेचारे खपते रहते हैं। और जो हमें लग रहा होता है कि हमने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी सेहत दी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही तो ये चीजें भी गलती की तरफ लेके जा रही होती है। अच्छा, अफ्तारी की तरफ आना चाहूंगी। हमें अफ्तारी किस तरह से प्लान करनी है? अफ्तारी भी देखिए एकदम से नहीं देनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। और अफ्तारी भी दूध का ग्लास ही उनको दें, ठीक है। नहीं तो कोई जूस ऐड करें, हाँ, शेक्स वगैरह। हाँ, अगर बच्चे ज्यादा पतले हैं ना, तो उनके लिए एक बनाना शेक बहुत अच्छा होता है कि उनको अफ्तारी में देना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर भी हम खजूर ऐड कर दें, चीनी ना ऐड करें, ठीक है, क्योंकि उसकी कितनी मिठास आ जाएगी केले की और खजूर की आ जाती है। और उसमें भी 2-3 बादाम ऐड करके तो एक अच्छा सा वो भी बन जाता है, हाँ, स्मूदी टाइप बन जाएगा। और उसकी भी अच्छी खासी वो होती है कि उससे भी आपको भूख जरा कम लगती है। हाँ, कैलोरीज अच्छी खासी मिल जाती है और एक हेल्दी वे में मिल जाती है। और दूसरी चीज ये है कि ज्यादा तली हुई चीजें ना दें। समोसे और पकौड़े बिल्कुल भी ना बच्चों को ज्यादा दें। एक समोसा ऐड कर दें या 2 पकौड़े दे दें। हाँ, ठीक है, कभी हफ्ते में 1-2 बार हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन होता है ना, हमारी फैमिली में ऐसा होता है कि बच्चे पकौड़ों और समोसा और तली हुई चीजों की तरफ ज्यादा भागते हैं। लेकिन आयशा, मुझे ये लगता है कि इतनी अर्ली एज में जो चीज आप उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको वही पता चलेगा। ये बात मैं कहने लगी थी कि जो फैमिली फॉलो करेगी ना, तो बच्चे भी वही देखेंगे। अगर हमारी अफ्तारी में इतना सब कुछ, समोसे पकौड़े सब कुछ होगा, हम वही खाएंगे, तो बच्चे भी जाहिर सी बात है। अब कल मैंने उसकी पहला रोजा था, तो मैंने उसके लिए भाई बनाया हुआ है, शेक्स बनाए हुए हैं और मैंने फ्रूट चाट बनाई हुई है। उसमें मैंने व्हाइट चने डाल के एक हेल्दी मैंने उसके लिए मील बनाया हुआ है। अब बिकॉज हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, तो उसके वो दूसरों के देख रहा था, मामा हमने पकौड़े क्यों नहीं बनाए। उसको लगता है कि रोजे का मतलब ही पकौड़े, समोसे, फ्राइज और ये तली हुई चीजें, क्योंकि हमने उसको इतना वो कर दिया हुआ है। हाँ, अफ्तारी का यही है कि भाई समोसे पकौड़े हो, उसके बगैर अफ्तारी होती हाँ। और एक हफ्ता पहले जो रमजान की तैयारी चल रही थी हमारे घर में, जो रोल्स और पटियां और वो समोसे और वो पूरा दिन पक रहे होते थे, तो वो मुझे कहता था, मामा आप तैयारी क्यों नहीं कर रही, आप रोजों को लेके एक्साइटेड नहीं है। मैंने कहा, मोहम्मद मैं एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन ये चीजें नहीं खाती, मैं नहीं खाती, तो वो मैं अपने बच्चे को भी अवॉइड कराती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा महीना है, इसमें अपनी सेहत के बारे में बहुत ख्याल रखना चाहिए। जरूरी अब सारे समोसे और पकौड़े खा के तो इंसान की सेहत अपनी खराब कर ले। बिल्कुल। और बच्चों को भी यही टाइम है, हमें ये लगता है ना कि इसके पहले रोजे हैं, ये छोटा है तो हम इसको जो मर्जी खिला दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई फर्क पड़ेगा, वो इन चीजों का आदी हो जाएगा और फर्दर जाकर उसको ये लगेगा कि रोजे के साथ ये चीजें तो लाजिम मलजूम है जी। भाई समोसा और पकौड़ा जो है वो तो कोई काफी सिंबल है, रोजा तो इसके बगैर खुलना ही नहीं है। तो आपने अपने बच्चों को खुद हेल्दी ऑप्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस कराने हैं, उनको बताने का भाई खजूर खा लें, ये उससे ज्यादा बेहतर है। आप शेक पी लें, ये आपके समोसे या पकोड़े से ज्यादा बेहतर है, ये आपको हेल्प देगा। अच्छा, मैं तो उसको ये कह के वो जो है ना ला रही होती है उन चीजों की तरफ, हेल्दी ऑप्शंस की तरफ, मोहम्मद आपके मसल बड़े अच्छे बन रहे हैं, मोहम्मद आप यू लुक स्मार्ट, यू लुक हेल्दी, हाँ आप ये शेक पियोगे ना तो यू लुक फेयर। तो बच्चे आते हैं, हाँ बच्चे माशाल्लाह से इन चीजों की तरफ आते हैं। बस बात ये कि आपको इन चीजों की तरफ वाकई आ जाते हैं। अब मेरी बेटी है वो बहुत चूजी है, तो मैं उसको कहूंगी कि मुंतहा आप ये खाओ पियोगी ना आप ज्यादा प्यारी लगोगी। तो बच्चे खाते हैं, ये आपको उनको मोटिवेट करना है कि उन्होंने कौन सी चीजें चूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। अच्छा, क्या सजेस्ट करेंगी हम? अफ्तारी हो गई हमारी, सहरी हो गई, डिनर नहीं करते भाई बच्चे, डिनर नहीं करते, माएँ हल्कान हुई पड़ती हैं, हाय बेचारा कमजोर ना हो जाए। वैसे बच्चे ना चिकन शौक से खा लेते हैं, हाँ। तो एक प्रॉपर मील उनको देना चाहिए, ठीक है, रोटियों के साथ। लेकिन अक्सर होता है कि अफ्तारी में ये मतलब कि चले समोसा खा लिया, शेक, फ्रूट चाट भी होती है, अक्सर तो दही भले भी बना लेते चाट तो उसके बाद भी बच्चों का नहीं दिल करता खाने का। हाँ बिल्कुल, कि एक कैपेसिटी है ना, आप कितना खा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं, वो वाली चीजें भी दें बच्चों को, लेकिन थोड़ी थोड़ी के उनके स्टमक में, उनके मैदे में ये इसकी भी जगह बचे कि प्रॉपर एक मील ले। ठीक है, रोटी के साथ पूरी रोटी नहीं, लेकिन हाफ
या चावल उनको दे दें, ठीक है। दाल चावल बच्चे शौक से खा लेते हैं, जो उनकी पसंद की चीज है, चाहे थोड़ी सही लेकिन दे वो जरूर, उनको लाजमी दे, उनकी पसंद की जो चीज है। चिकन बच्चे अगर खा लेते हैं, अगर कोई दाल खा लेते हैं तो उसके लिए वो थोड़ी सी बना दे ताकि वो खाए तो सही। चिकन जो है वो उसको प्रोटीन भी मिले इसके, ठीक है। तो इस तरह ये माओ को चाहिए कि उनकी पसंद की जो है पसंद के मुताबिक रहते हुए एक प्रॉपर सहरी अफ्तारी डिजाइन कर लें। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल जैसा कि आयशा ने मेंशन किया है, मैं भी इस चीज़ को मेंशन करूंगी कि माओ को पता होता है कि मेरे बच्चे की भूख कितनी है, उसकी प्यास कितनी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप एक एक्सपर्ट की राय तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन माँ से बड़ा दुनिया में एक्सपर्ट कोई नहीं होता। माँ को सब पता होता है कि मैंने अपने बच्चे को क्या खिलाना है, कब खिलाना है, कितना खिलाना है। तो जब बच्चों के पहले रोज़े हैं, मैं इस चीज़ पे ख़ास तौर पर फोकस करूँगी कि आप उनको हेल्दी ऑप्शंस पे लेके जाएं। ये सारी ज़िंदगी का मत सिखा दें कि भाई समोसा इज़ कम्पल्सरी, पकौड़ा इज़ कम्पल्सरी और रोल्स आर कम्पल्सरी, दीज आर नॉट कम्पल्सरी। ये आपकी सेहत, ये बच्चों में फैटी लीवर करेंगे, ये बच्चों में फैट डिपॉजिट करेंगे। आपका बच्चा सारी ज़िंदगी अपना वेट मेंटेन करने में हल्कान हो जाएगा, थक जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्मार्ट दिखें, खूबसूरत दिखें, हेल्दी रहें और बीमारियों से दूर रहें, तो उनको हेल्दी चीज़ें जो हैं, हेल्दी डाइट जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।